नमस्कार भाइयों, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हम जुड़ेंगे गायत्री परिवार की समस्त रचनात्मक और सकारात्मक गतिविधियों से। हमारा इतिहास बताता है कि जब जब धर्म की हानि हुई है, कोई न कोई अवतारिक चेतना जन्म लेकर उस युग का कल्याण करती है। आज भी इसी प्रकार से पूरी दुनिया विकृत मानसिकता से ग्रसित है, जिसका परिणाम आज पूरी दुनिया भोग रही है। विकृत मानसिकता को बदलने के लिए आचार्य पंडित श्री राम शर्मा, जो कि प्रज्ञा अवतार है, उन्होंने विचार क्रांति अभियान छेड़कर युग को बदलने का संकल्प लिया है, जो दिनों दिन साकार होता नजर आ रहा है। तो आज हम विचार क्रांति अभियान के कुछ सकारात्मक रचनात्मक अभियानों से जुड़ेंगे, जो हमारे विचारों को बदलने का मादा रखते हैं। तो जुड़े प्रज्ञा समाचार पत्रिका से। प्रज्ञा समाचार में सुनते हैं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिन्होंने रक्षाबंधन पर विशेष संदेश द्वारा देश भर के गायत्री परिजनों को संबोधित किया है और विशेष अपेक्षा और मार्गदर्शन प्रदान किया है। तो सुनते हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख। आज गायत्री परिवार में बड़े उत्साह के साथ साथ कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी समारोह मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण अवतार थे और अवतार होने के नाते उन्होंने जो भी क्रांति की, वो क्रांति सबको मालूम है। जब जब भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि अनिति बढ़ जाती है, बहुत दुष्टता बढ़ जाती है, असुरता बढ़ जाती है, तो भगवान अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण का अवतार लेना वास्तव में सही अर्थों में हमारे इस युग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो समय है आज का वैसा ही है जैसा कभी दुष्टता के समय में रहा होगा। श्री कृष्ण जब आए तो वो भी ऐसी परिस्थितियों में आए कि आते आते उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। उनके पिता जो थे, जिनको जन्म देने वाले पिता कहा जाता है, वो वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ऐसे जगत गुरु कृष्ण जहाँ पैदा हुए वो था जेल का स्थान। आज भी मथुरा में वो जेल का स्थान जो है यथावत है और उसमें लोग देखते हैं, जाकर दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। देवकी जो हैं उनकी माता थी, पर जैसा उनके ऊपर श्राप लगा हुआ था, अभिशाप लगा हुआ था वसुदेव और देवकी के ऊपर कि उनका बेटा जीवित नहीं रह पाएगा, तो फिर ऐसे में उनको वहाँ से लाया गया। और वो लेकर के कौन आया? लेकर के आए नंद बाबा, जो कि यमुना के उस पार रहते थे। आज के दिन भगवान कृष्ण का अवतरण। खबरों की शुरुआत करते हैं शांति कुंज हरिद्वार से। युग तीर्थ शांति कुंज में शिविर की विशेष सूचना। 9 दिवसीय जीवन साधना सत्र 1 अक्टूबर 2021 से उनके लिए जो नियमित गायत्री मंत्र का जाप करते हो, साधना के प्रति रुचि रखते हो। 9 दिवसीय संजीवनी साधना 11 अगस्त 2021 से प्रारंभ हो चुका है। उनके लिए जिन्होंने 1 दिवसीय साधना सत्र कर लिया हो। एक मासिक युग शिल्पी प्रशिक्षण सत्र 1 सितंबर 2021 से उनके लिए जिन्होंने 9 दिवसीय संजीवनी साधना सत्र कर लिया हो। एक मासिक परिवाचक सत्र 1 सितंबर 2021 से उनके लिए जिन्होंने 9 दिवसीय साधना सत्र व एक मासिक युग शिल्पी प्रशिक्षण सत्र कर लिया हो। 40 दिवसीय अनुष्ठान साधना सत्र 1 अक्टूबर 2021 से
उनके लिए जिन्होंने 9 दिवसीय साधना सत्र कर लिया हो। किसी भी शिविर के लिए आवेदन से पूर्व उस शिविर से संबंधित नियमावली पढ़कर ही फॉर्म भरेंगे। आवेदक परिजन सत्र आरंभ होने के 2 दिन पूर्व शांतिपीठ पहुंच जाए ताकि सत्र में प्रवेश की औपचारिकता प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्व संध्या में संकल्प अनुशासन सभा में भागीदारी की जा सके। जो पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो, उनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के मध्य हो, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक 10वीं पास अनिवार्य। शिविर में आने वाले भाई बहनों को गायत्री परिवार मंत्र चादर में सीमित डायरी नोटबुक लाना शिविर अनिवार्य। पीले वस्त्र भाइयों के लिए, पीला धोती कुर्ता व बहनों के लिए पीली साड़ी अनिवार्य। प्रशासन के निर्देशानुसार आश्रम में रुकने हेतु आधार कार्ड आवश्यक है, अतः आधार के साथ किन्हीं भी अन्य परिजन बच्चों को साथ में न लाए। सत्र में अनुमति प्राप्त परिजन ही आए। बीपी, शुगर, हार्ट अटैक व मानसिक अवसाद के रोगी कृपया आवेदन न करें। कोविड RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट व वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ में लाना अनिवार्य होगा। शांति कुंज पहुंचने पर स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत स्वस्थ पाए जाने पर ही शिविर में प्रवेश दिया जाएगा। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व। पर्थ ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, जहां पर गायत्री जन सेवा केंद्र ऑस्ट्रेलिया में 24 जुलाई 2021 को पावन गुरु पूर्णिमा पर्व गायत्री यज्ञ, जन्म दिवस संस्कार और गुरु पूजन के साथ मनाया गया। गायत्री यज्ञ में गायत्री परिवार के सभी बच्चों ने भाग लिया। गायत्री संस्कृति में माता पिता को प्रथम गुरु कहा गया है और गुरु पूजन के साथ बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन भी बड़ी श्रद्धा से किया। सभी बच्चों ने नियमित रूप से गायत्री मंत्र जप करने एवं सूर्य अर्घ देने का संकल्प भी लिया गया। बलिवेश यज्ञ एवं उपासना का क्रम नियमित रूप से करने का संकल्प भी इस आयोजन के दौरान लिया गया। खबरों में आगे जुड़ेंगे न्यूजीलैंड से, जहां युवा गायत्री परिवार की सक्रियता बढ़ी। ऑकलैंड, न्यूजीलैंड युवा गायत्री परिवार द्वारा मई महीने में व्हाट्सएप ग्रुप में मंगलवार और शनिवार की शाम को 6 बजे से 6:30 बजे तक नियमित रूप से 2021 की मई माह की अखंड ज्योति पत्रिका का स्वाध्याय किया जा रहा है, जिसमें बड़ी श्रद्धा से वहां के परिजन भाग ले रहे हैं। श्रीमती गायत्री देवी पटेल के आवास पर गर्भ संस्कार हेतु गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में पटेल जी के परिवार के सभी सदस्य, ऑनलाइन परिवार के साथ सदस्य भी शामिल हुए। यज्ञ का संचालन उत्तरी अमेरिका से हैमिल्टन की दीप्ति महापात्रा ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड गायत्री परिवार के सभी परिजनों ने बहुत सहयोग दिया। आगे जुड़ेंगे उज्जैन मध्य प्रदेश की, जहां देश भर में गायत्री परिवार पर्यावरण संरक्षण हेतु मिट्टी की मूर्ति बनाकर लोगों को एक विशेष संदेश पर्यावरण संरक्षण के लिए दे रहे हैं। इसी क्रम में उज्जैन 4 सितंबर को दोपहर की कार्यशाला में श्रीमती आशु नागर, श्रीमती उर्मिला तोमर, सुश्री अर्चना रघुवंशी, सुश्री मोनिका जोशी ने संचालित की। इसमें लगभग 60 से अधिक छात्राओं ने भागीदारी की। जाती है भावनात्मक रूप से, वैसे लगन से आप मिट्टी के गणेश जी का निर्माण करें और फिर इस हिसाब से बनाना है कि किसके कितने सुंदर गणेश जी बने। यहाँ आप बना लेंगे आकृति, फिर घर में ले जाके आपको इनका पूरा साजो श्रृंगार करना है ना। तो किसके गणेश जी सबसे सुंदर बने, फिर आप मैडम को बताएंगे फोटो खींच के कि देखिए हमने इतने सुंदर गणेश जी बनाए, और इन्हीं गणेश जी की आप अपने घर में स्थापना करेंगे। तो इस तरह से आप प्रदूषण को होने से, जो जल के अंदर प्रदूषण होता है, हम लोग प्लास्टिक खबरों में आगे जुड़ेंगे शांतिकुंज स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 3 और 4 सितंबर को
देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी राजस्थान के करौली, सपोतरा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, लालसोट, दौसा के गायत्री संस्थानों में पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। साथ ही राजस्थान के भरतपुर, नंदबई, हवेला, बेर, बयाना, हिंडौन सिटी के गायत्री संस्थानों पर भी उन्होंने परिजनों से मुलाकात की तथा चर्चा की और आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और निरंतर देखते रहे गायत्री परिवार की रचनात्मक सकारात्मक अभियान प्रज्ञा समाचार से। जल्दी मिलते, जब तक के लिए नमस्कार।